हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा मनुष्य मरने के बाद प्रेत योनि में जाता है और किसको पितृलोक प्राप्त होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिलहाल श्राद्ध चले हुए हैं जो कि 15 दिन चलते हैं और वहाँ पर हम अपने पितरों के लिए भोजन निकालते हैं, उनको भोजन देते हैं, सेवा देते हैं, तो उसको वो स्वीकार कर हमें आशीर्वाद देते हैं और अपने पितृलोक लौट जाते हैं। लेकिन ऐसे में जो घटनाएं डेली में सामने आती है कि भाई उसको भूत प्रेत हो गया, उसके घर में ओपरी हवाएं हैं, इस तरह की घटनाएं भी आए दिन आमने सामने होती रहती है। तो ऐसे में फिर एक सवाल मन में आता है कि जो लोग मरे हैं हमारे आसपास या घर में या रिलेटिव्स के यहाँ, तो क्या वो प्रेत योनि में गए हैं या पितृलोक में गए हैं। तो ये जो पितृलोक में गए हैं इसका मतलब है कि वो एक शांत आत्मा है और जहाँ उनको होना चाहिए वो वहीं पे है और वो साल में एक बार आते हैं और अपने संतानों को, अपने वंश को आशीर्वाद दे के, सेवा लेके और भोजन लेके चले जाते हैं। क्योंकि जो मृत्यु के देवता है वो उनको साल में एक बार बोलते हैं कि भाई आप अपने वंश से मिलके आ सकते हो। तो जब तक उनका दूसरा जन्म नहीं होता है वो पितृलोक में ही रहते हैं और जैसे ही उनका दूसरे जन्म का समय हो जाता है तो वहां से उनको जन्म मिल जाता है। लेकिन जो ओपरी हवाएं होती हैं, जो प्रेत होते हैं, जो आत्माएं होती हैं जो कि दूसरे लोगों को परेशान करती है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो मृतक है, जो हमारे आसपास के लोग मरे हैं, तो क्या वो एक शांत आत्मा है, क्या वो अपने लोक में है या फिर वो एक प्रेत आत्मा के रूप में घूम रहे हैं। देखिए, प्रेत आत्मा का मतलब होता है, प्रेत योनि का मतलब होता है एक ऐसी आत्मा जिसको भी शांति नहीं मिली है और जो बेचैन है, वो किसी न किसी तरह मनुष्य से कांटेक्ट करना चाहती है। तो जैसे ही मनुष्य मरता है और मरने के बाद जब तक उसका सारा कार्य नहीं होता, जब तक कि उसका पिंडदान नहीं होता, 1 साल तक वो अपने घर में ही रहता है जहाँ पर कि उसके परिवारजन रहते हैं, जहाँ पर उसकी मृत्यु होती है। तो उस समय को प्रेत योनि कहते हैं। यानी कि प्रेत योनि में हर एक आत्मा को कुछ समय के लिए रहना ही पड़ता है। यानी कि जब तक तेरवी नहीं होती है, पिंडदान नहीं होता है और मोह नहीं त्याग पाती है आत्मा, तो 1 साल का समय होता है। इसीलिए सनातन धर्म में बोला जाता है कि जिस घर में किसी मनुष्य की मृत्यु हुई है उस घर को 1 साल तक कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आत्मा रहती है। तो अगर उसको घर को बंद कर देते हैं तो वो आत्मा आज़ाद नहीं हो पाती और वहीं पे रह जाती है। ऐसे में वो उसका ठिकाना बन जाता है। तो जब एक आत्मा इस समय से गुजरती है तो वो बहुत बेचैन होती है और वो नहीं छोड़ पाती मोह जो उसका उसके परिवार से रहता है, उसके शरीर से रहता है, उन जिम्मेदारियों से रहता है जो कि उसकी बाकी रह जाती है। तो ऐसे में 1 साल तक आत्मा जो होती है अपने परिवार के पास ही रहती है। लेकिन जब उसका हर एक क्रियाक्रम अच्छे से हो जाता है, उसका पिंडदान और जो तेरवी होती है, भोजन कराना ब्राह्मण को, यानी कि हर एक क्रियाक्रम, पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, तो उस आत्मा को शांति मिल जाती है और वो उस मोह को त्याग देती है। वो समझ जाती है कि अब मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है और वो पितृलोक के लिए प्रस्थान कर जाती है। और उसके बाद में जैसे ही मृत्यु के देवता श्राद्ध के दिन में उन्हें मुक्त करते हैं तो वो आकर अपने वंशज का खाना और सेवा लेते हैं। इस बीच में वो एक सपने के द्वारा सिर्फ दिखाई दे सकते हैं। अगर उनके घर में कुछ ऐसी विपत्ति है और वो वहाँ से अपने वंशज को देखते रहते हैं तो वो आपको सपने के द्वारा, सपने के माध्यम से संकेत दे देते हैं कि आप ये गलत दिशा में जा रहे हैं, ये चीज़ें गलत हो रही है। तो इस तरह का अनुभव आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको साक्षात अपने होने का अनुभव सिर्फ 1 साल तक ही करा सकते हैं। जैसे कि जिस घर में मृत्यु होती है तो कई बार लोग कहते हैं कि हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मृतक व्यक्ति है या सपने में बहुत ज़्यादा बार दिखाई देता है।
तो ये वजह होती है कि मृतक की आत्मा वहीं पे रहती है, तो इस समय को प्रेत योनि कहा जाता है। तो यहाँ से इस समय से हर एक आत्मा को गुजरना पड़ता है। लेकिन जो आत्माएं अपने मोह को नहीं त्याग पाती या जिनका क्रियाक्रम अच्छे से नहीं होता, जिनकी पूजा पाठ अच्छे से नहीं होती, तो वो आत्माएं अपने मोह को नहीं त्याग पाती या किसी आत्मा की कोई ऐसी इच्छा, ऐसी दृढ़ इच्छा बीच में रह जाती है कि वो अपने मोह से आजाद नहीं हो पाती, भले ही उसका क्रियाक्रम अच्छे से हो गया हो, तो वो प्रेत योनि से पितृलोक की तरफ प्रस्थान नहीं करती और वो फंस के रह जाती है एक प्रेत योनि में, जो कि दूसरे मनुष्य को परेशान करती रहती है, हमेशा उनको दिखती रहती है। ये ज़्यादातर केस जब होते हैं जब या तो कोई आत्महत्या करता है या किसी का एक्सीडेंट होता है, तो यानी कि ऐसी दृढ़ इच्छा जो उसके अंदर रह जाती है, तो वो इच्छा और वो मोह उसको जाने ही नहीं देता पितृलोक तक, और वो यहीं पे प्रेत योनि में घूमती रहती है और मनुष्य से हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और मनुष्य को परेशान करती है। तो ये होती है प्रेत योनि, यानी कि ये आत्माओं के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो पितृलोक की तरफ प्रस्थान करे या फिर प्रेत योनि में ही रहे। लेकिन जो उनके वंशज होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि पूरी क्रियाक्रम जो भी है, पूजा पाठ है, उसको अच्छे से करें ताकि आत्मा को शांति मिले और वो पितृलोक की तरफ प्रस्थान करे। आई होप आप समझ गए होंगे कि पितृलोक में आत्माएं कैसे जाती हैं और कैसे प्रेत योनि में रहती है। आपको सारे ही आंसर यहाँ पे मिल गए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जिनके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि हमारे जो घर का मृतक व्यक्ति है वो प्रेत योनि में गया या पितृलोक में गया, इस तरह का क्वेश्चन सबके मन में रहता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में।